ये देखिए माशाल्लाह, बाहर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल जूसी, टेंडर और सॉफ्ट चिकन पकोड़ा बन के तैयार हुआ है। आपका भी ऐसे बन सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, बहुत ही क्विक रेसिपी है और आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन, जिसको मैंने पानी में डाल के ना, इसमें मैंने डाला था सिरका उस पानी में, और उसी पानी में मैंने डाला था नमक, और चिकन को मैंने डिप कर दिया था 10-15 मिनट के लिए। ऐसा करने से चिकन का सारा खून और स्मेल निकल जाती है। इसको मैंने इस तरीके से अच्छी तरह धो लिया था। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ और मैं देखूँगी जो बड़े पीसीज है ना उनको मैं छोटा कर लूँगी, जो बोनलेस पीस है उनको मैं छोटा कर लूँगी, और जो हड्डी वाले पीस है ना उनके अंदर मैं लगा लूँगी कट्स। जैसे आप अभी यहाँ वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कुछ पीसीस को मैंने छोटा कर लिया था जिनमें हड्डी नहीं थी, और जो हड्डी वाले बड़े पीस थे उनमें मैंने कट्स लगा लिए थे। ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम इसके अंदर मसाला लगाएं वो इसके अंदर तक चला जाए, और जब ये फ्राई हो तो कच्चे ना रहें, अच्छी तरीके से सारे पीस पक जाएँ। तो कट मैंने लगा लिया। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लगाना है सॉल्ट। 1 चम्मच नमक लिया था मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। साथ मैंने लिए 2 चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लीमू जूस लिया है। बस ये 3 चीज़ें हमने लगानी है, और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना 10 मिनट के लिए चिकन को छोड़ देना है, क्योंकि चिकन जो है ना हमारा, लीमू और नमक हमारे चिकन को सॉफ्ट करेगा, इसको जूसी और टेंडर बनाएगा। फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो चिकन अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और उसके अंदर स्मेल भी नहीं आएगी। तो यहाँ 10 मिनट हो गए थे, और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। 7 सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। हल्दी जो है ना वो हमने घर में पिसवाई हुई है, मतलब बाज़ार से लेके ना खुद पिसवाई है, तो इसका कलर और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, और इसकी लुक भी इतनी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, हाफ़ चम्मच से भी कम, उसको मैंने हाथ से मसल के इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डलते, थोड़े से स्पाइसेस डलते हैं और इतना मज़े का बन के ये तैयार होता है। अब इन सब चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है, इनको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। एक-एक पीस के ऊपर मैं अच्छे तरीके से ना हाथ से ही मसाला वो मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी पीस जो है उस वो बचा ना रह जाए जिस पर मसाला ना लगा हो। अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं ये इफ्तारी के लिए बना रही थी, तो मैंने सुबह 10 बजे इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब ये मैं इफ्तारी से आधा घंटा पहले इसकी मैरिनेशन वो खोली थी, और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने से पहले हमने डायरेक्ट फ्राई नहीं करना, हम पहले इसको इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर बेसन की जो हम कोटिंग करेंगे ना वो अच्छे तरीके से चिपक जाए, और अंडे से हमारा चिकन क्रिस्पी होगा। इतना मज़े का टेस्ट आएगा अंडे से, हमारा हमारा जो चिकन है वो क्रिस्प हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। पहले मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड किया, उसको मैंने मिक्स किया। अब मैं डायरेक्ट 2 चम्मच बेसन डाल के ना उसको मिक्स कर रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट ही इकट्ठा डाल देना फिर वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता है, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड किया था। तकरीबन 4 चम्मच भर-भर के मैंने बेसन के डाले थे इसमें, और मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और अब ये वाला स्टेप ऑप्शनल है जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, सफ़ेद तिल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर, तो मैंने ऐड कर दिए थे यहाँ पर सफ़ेद तिल डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल ऑप्शनल स्टेप है। तो ये हमारा चिकन यहाँ पर अच्छे तरीके से अब फ्राई के लिए रेडी हो चुके हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट गरम किया है, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसको चिकन को इसके अंदर डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। हमने जब चिकन इसके अंदर डालना है ना तो हमने फ्लेम को लो कर देना है। हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है, तभी हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से पकेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। ये आपको इसकी बबल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम कितना लो रखा हुआ है। और ये भी 5 मिनट हुए थे इसको फ्राई होते हुए, और इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया था। मैं इसकी साइड्स चेंज कर रही थी, वैसे तो ये डीप फ्राई है फिर भी। तो ये 10 मिनट लगे थे, हमारा जो चिकन है वो बन के तैयार हो गया था। जब इसका गोल्डन कलर हो गया था तब मैंने इसको निकाला था। मैं आपको कैमरे के पास करके भी दिखा देती हूँ कि इसका कैसा कलर हुआ था।
बिल्कुल इस पॉइंट पर मैंने अपना चिकन निकाल लिया था और उसको निकाल के मैंने छन्नी में रखा था, ताकि कोई भी जो उसके अंदर घी लगा हुआ है ना वो निचड़ जाए और हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि ड्राई चिकन अच्छा ही लगता है। अगर उसके ऊपर घी लगा और वो उंगलियों के साथ लगे फिर वो चिपचिपाहट सी होती है, अच्छा नहीं लगता। अब मैं बाकी बचे हुए पीसेस में इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने ना पूरी कढ़ाई भर एक ही बार में सारे पीसेस फ्राई नहीं कर लेने, कि पूरी कढ़ाई भर भर गई। हमने थोड़े थोड़े पीस करके ऐड करने हैं, जितने आसानी से उसमें आ रहे होंगे ना, डल रहे होंगे, उतने ही ऐड करने हैं, पूरी कढ़ाई नहीं भरनी। तो ये भी हमारे पीस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे सर्विंग। लो फ्लेम आपने लो रखना है, मैं फिर बता रही हूँ, नहीं तो हमारे पकोड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे। लो आंच पर पकाएंगे तो आपके पकोड़े बाहर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल जूसी सॉफ्ट और टेंडर चिकन बन के तैयार होगा। इसको मैंने सर्व किया था यहाँ पर धनिए और पुदीने की चटनी के साथ। वैसे इमली की चटनी की भी मैंने रख दी थी, इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। आप सर्च करें इमली की चटनी बाय जायका मिंगल, तो आपके सामने वो रेसिपी आ जाएगी। मैंने फुल डिटेल में वो रेसिपी समझाई हुई है इमली की चटनी की, आप वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।